आपने मेंशन कर रखा था, एथेनॉल रिलेटेड बढ़िया रिलीफ की तैयारी। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। भाई साहब, क्या खबर है? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल खबर उन कंपनियों के लिए है जो एथेनॉल बनाती हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर बहुत जल्द आपको सुनने को मिल सकती है कि सरकार एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का फैसला ले सकती है और उस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना बहुत जल्द है। और एथेनॉल की जो कीमतें होती है वो कीमत होती है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जब ये एथेनॉल सप्लाई की जाती है तो वो कीमत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देनी होगी सप्लाई के ऊपर। और कीमत बढ़ाने से फायदा ये होता है कि एथेनॉल का उत्पादन बढ़ता है। अब कीमत जो बढ़ाया जाएगा, इसका जो प्रस्ताव है, जो सूत्र मुझे बता रहे हैं कि बी हैवी मोलासेस में जो बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है 1 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर की। अभी ये 60 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर है, उसे बढ़ा करके 62 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर किया जा सकता है। बी हैवी मोलासेस वो होता है जब गन्ने से चीनी निकाल लिया जाता है फिर भी थोड़ी बहुत चीनी बची रह जाती है। केन जूस के दाम में 1 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है जो 65 रुपये 61 पैसे से बढ़ करके 66 रुपये 92 पैसे तक पहुंच जाएगा। सी हैवी मोलासेस, जहां पे गन्ने से चीनी निकालने के बाद उसमें चीनी की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती है, वैसे मोलासेस में दाम जो है वो 49 रुपये 41 पैसे से बढ़ा करके 56 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर करने का प्रस्ताव है। दरअसल ये जो 6 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी आपको दिख रही है, इसको इंसेंटिव के तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिया था, उस इंसेंटिव को रेगुलराइज किया जा सकता है। और इसका मुख्य मकसद यह है कि चालू सीजन में 40 से 42 लाख चीनी एथेनॉल ब्लेंडिंग में जाने का अनुमान है। तो इसको एथेनॉल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके पीछे ये प्रस्ताव कैबिनेट में गया है और बहुत जल्द कैबिनेट इसको मंजूरी ले लेगी। और कल ही देर शाम में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा भी था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है 20% तक महज 2 महीने में पूरा कर लेंगे। तो पूरा जोर जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर है पेट्रोल में। आइए पहले सुनते हैं क्या कहा नितिन गडकरी ने। ये जो इथेनॉल आया है इसको सरकार ने मक्के से, ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, मोलाइसेस से, बी मोलाइसेस, सी मोलाइसेस, शुगर केन जूस से अलाउ किया और लगभग हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में डालने का टारगेट इस साल हम कम करेंगे, 2 महीने में निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इतना उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डालने से कॉस्ट भी कम होती है और पोल्यूशन भी कम होता है। इसके अलावा अभी टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, टोयोटो, हुंडई, ये 5 कंपनियां अपनी गाड़ियां 100% इथेनॉल पर बना रही है। ओके, तो आई थिंक पहली बार लक्ष्मण जी, पहली बार टाइमलाइन दी गई है गडकरी जी द्वारा 2 महीना। अब तक सिर्फ ये कहा जा रहा था, अब पहली बार बोला उन्होंने कि 2 महीने में हो जाएगा ये। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ी टाइमलाइन है, क्योंकि अभी जो परसेंटेज है वो मुश्किल से 15.83 एथेनॉल ब्लेंडिंग होता है। इसको 25-26 तक 20% करने का लक्ष्य था। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि महज 2 महीने के भीतर कर लिया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ा बयान है। और इसके पीछे एक लाइन बोल दूं मैं कि दरअसल एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने से पिछले 10 साल में 1,80,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल बचा है। ये एक बड़ी वजह है कि सरकार इंपोर्ट पर कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना चाहती है, इसीलिए एथेनॉल को बढ़ावा देना चाहती है। ओके, बिल्कुल। तो खैर, प्राज ऑब्वियसली एक स्टॉक रहेगा, शुगर स्टॉक्स पे भी फोकस रहेगा। और आशीष, रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी कोटक की जिसमें प्राज पर 880 के टारगेट थे और उन्होंने कहा भी था कि काफ़ी ग्रोथ होगी। अब इशू ये है कि अगर गैप अप हो तो क्या करें आप। अमरीश, प्राज आप ट्रैक करते हैं क्या स्टॉक को, और कोई व्यू होगा इस स्टॉक पर? एब्सोल्युटली। प्राज तो मैं करीब 20-25 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ और मेरा जो इनिशियल रिकमेंडेशन था 10 रुपए का स्टॉक वाज गोइंग एट 5 रुपीज, तो इट्स बीन अ मल्टी बैगर मेरे लिए। और इस न्यूज़ के बाद भी मुझे लगता है कि प्राज, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा था लास्ट फ्यू डेज में, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली गुड बाय। यहाँ से अपसाइड काफ़ी है। एट द सेम टाइम जो शुगर स्टॉक्स है वहाँ भी हम लोगों ने करेक्शन देखा था, स्पेशली लाइक बलरामपुर चीनी। आई थिंक वहाँ भी आई थिंक डिसेंट अपसाइड हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। आई मीन आई वुड से एटलीस्ट अबाउट 15% अपसाइड फ्रॉम हियर। एब्सोल्युटली। खैर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर आप 5 साल का चार्ट देखें प्राज का फॉर एग्जांपल, मल्टी बैगर रहा है। और ये शुगर में भले उतना मिठास ना हो, क्योंकि एग्जैक्टली कितना प्राइस चाहिए, कितना प्राइस उनको मिलना चाहिए, वो शायद डिपेंड करे, लेकिन प्राज के लिए पॉजिटिव है क्योंकि ये मशीनरी बनाते हैं इथेनॉल की। और अगर ये टारगेट तो 1 साल पहले पूरा हो रहा तो बड़ा पॉजिटिव होगा। राजेश जी, टेक्निकली अगर आज 5-6% ऊपर खुले तो क्या चेस करें या इसको छोड़ दें फिर?
हाँ जी, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इसको पोजिशनली देखें। मुझे लगता है अगर ये सुबह में अगर 4-5% ऊपर ऊपर भी खुलता है, जो कि इसका 50 डे में बनता है करीबन 800 के लेवल के आसपास, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक बार के लिए वॉच करें। लेकिन अगर सस्टेन होता है 800 और 780 के बीच में, तो ये जो ऊपर का टारगेट खुला है 850, 880 का, मुझे लगता है वो पोजिशनली अनफोल्ड होगा। गैप अप होगा उसमें कोई डाउट ही नहीं। थोड़ा कूल ऑफ तो डेफिनिटली इसमें री एंट्री हो सकती है।